हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वोकैबुलरी है ऑस्टेंसिबली। इसका मीनिंग होगा अपरेंटली और परपटेडली बट नॉट नेसेसरली इन द रियलिटी। मतलब कि कोई चीज़ रियल नहीं है, वो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा रियल से हट के है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम होगा इसका अपरेंटली, सीमिंगली, सपोसेडली। और एंटोनिम इसका होगा जेन्युइनली, एक्चुअली, रियली। सेंटेंस है पार्लियामेंट इज शेड्यूल्ड टू डिस्कस टू फार रीचिंग बिल्स ऑस्टेंसिबली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। मतलब कि पार्लियामेंट जो है उसका शेड्यूल है वो दो बिल पे, जैसे एक तो 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए और स्टेट असेंबलीज के ऊपर वो डिस्कशन करने वाली है। अगला वर्ड हमारा हेस्टिली। इसका मीनिंग होगा डन क्विकली एंड विदाउट सफिशिएंट थॉट और केयर। कोई चीज़ ऐसे ही लापरवाही से करना, ज़्यादा सोचना नहीं, बस कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज एडवर्ब यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका हरिडली, रशली और परसिपिटेटली। एंटोनिम इसका होगा डेलिबरेटली, केयरफुल्ली, कॉशियसली। सेंटेंस है इसका टू ब्लंट माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स फेलियर टू लेजिस्लेट ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन द गवर्नमेंट हेस्टली पुश्ड थ्रू द नारी शक्ति वंदन अभियान इन अ सो कॉल्ड स्पेशल सेशन। मतलब कि क्रिटिसिज्म से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जल्दी में बहुत तेज़ी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक स्पेशल सेशन में ले करके आया है। और अगला वर्ड है हमारा मार्केडली। इसका मीनिंग होगा नोटिसेबली और सिग्निफिकेंटली। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज एडवर्ब यूज़ किया जाएगा। सिनोनिम ये होगा इसका नोटिसेबली, डिस्टिंक्टली एंड कंसिडरेबली। एंटोनिम इसका होगा स्लाइटली, मार्जिनली, इनसिग्निफिकेंटली। सेंटेंस होगा दिस लेजिस्लेशन वॉज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम द बिल विच हैड बीन अडॉप्टेड बाई द राज्यसभा इन 2010। मतलब कि ये जो इस बार बिल पेश किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि राज्यसभा में 2010 में अडॉप्ट किया गया था। अगला वर्ड है हमारा स्क्रूटनी। इसका मीनिंग होगा केयरफुल एंड थोरो एग्जामिनेशन। मतलब किसी चीज़ का जांच करना, बहुत ही केयरफुल तरीके से और एकदम अच्छे से जांच करना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। एंटोनिम होगा नेग्लेक्ट, ओवरसाइट, इनअटेंशन। सेंटेंस होगा इफ दैट बिल विच हैड गॉन थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ पार्लियामेंटरी स्क्रूटनी हैड बीन प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एज इट शुड हैव बीन। मतलब क्या है कि वो बिल जो था उसको पार्लियामेंट के थ्रू बहुत ही कड़े जांच के साथ, कड़े अन्वेषण के साथ उसको गुजारना चाहिए था पेश करने से पहले। अगला वर्ड है हमारा लिम्बो। इसका मीनिंग होगा अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और सस्पेंशन बिटवीन टू कंडीशंस। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होगा कि अनसर्टेनिटी का समय चल रहा हो, कोई जैसे कुछ भी सर्टेन ना हो, कुछ एकदम तय ना हो, वो चीज़ है। सिनोनिम इसका होगा अनसर्टेनिटी, ओबेयंस एंड सस्पेंशन। एंटोनिम इसका होगा सर्टेनली, रेजोल्यूशन, फाइनलिटी। सेंटेंस होगा these unnecessary linkages would not only deny women the right of reservation but would put its implementation in limbo contingent on other factors। की मतलब कि unnecessary जो चीज़ें हैं, प्रावधान है, उससे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होना तय नहीं हो पाएगा, ये यह सेंटेंस कह रहा है। अगला वर्ड है हमारा कंटिंजेंट। मीनिंग होगा इसका डिपेंडेंट ऑन और कंडीशनल अपॉन समथिंग एल्स। मतलब किसी अन्य पे, किसी और पे जो है कोई चीज़ हो वो डिपेंड हो, कोई सिचुएशन किसी और चीज़ पे डिपेंड हो, कोई व्यक्ति किसी और चीज़ पे डिपेंड हो। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा डिपेंडेंट, कंडीशनल एंड सब्जेक्ट टू। और एंटोनिम इसका होगा इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। सेंटेंस इसका होगा दीज अननेसेसरी लिंकेजेस वुड पुट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन लिम्बो कंटिंजेंट ऑन अदर फैक्टर्स। मतलब वही बात जो पिछले सेंटेंस में थी कि जो है ये किसी मतलब अनसर्टेन फैक्टर पे डिपेंड हो जाएगा। लिम्बो कंटिंजेंट का मतलब क्या है, किसी अनसर्टेन फैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा शॉर्ट फॉल और इसका मीनिंग होगा अ डेफिसिट और लैक स्पेशली इन क्वांटिटी और अमाउंट। मतलब किसी भी चीज़ के क्वांटिटी मतलब मात्रा में,
किसी तरह की कोई कमी हो। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा डेफिसिट, शॉर्टेज एंड डेफिशिएंसी। एंटोनिम इसका होगा सरप्लस, एक्सेस, अबंडेंस। और सेंटेंस होगा फॉलोइंग 2 years ऑफ सरप्लस रेनफॉल इंडिया इज लाइकली स्टारिंग एट अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन द कमिंग मानसून। मतलब कि 2 साल सरप्लस रेनफॉल हुआ है, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ कमी होने वाली है मानसून में। अगला वर्ड हमारा लेक्सिकॉन। इसका मीनिंग होगा द वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पर्टिकुलर फील्ड। मतलब यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक लेक्सिकॉन का ही पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज़ होता है। इसके सिनोनिम हो गए वोकैबुलरी, ग्लॉसरी एंड टर्मिनोलॉजी। एंटोनिम इसका होगा साइलेंस, इग्नोरेंस। एक कॉन्टेक्स्ट होगा तभी ये यूज़ होगा एंटोनिम के रूप में। सेंटेंस है द एजेंसी इन इट्स ऑफिशियल लेक्सिकॉन नेवर यूजेज द टर्म ड्राउट एंड ओनली रिफर्स टू द डेफिसिट बिलो 90% एट डेफिशिएंट। मतलब क्या है कि जो एजेंसी है बारिश या मानसून के देखने वाली, वो उसके टर्मिनोलॉजी में, उसके वोकैबुलरी में लेक्सिकॉन यूज़ नहीं किया, वो ड्रॉट नहीं यूज़ किया गया है बल्कि डेफिशिएंट यूज़ किया गया है। अगला वर्ड है हमारा डेसिकेटिंग। इसका मीनिंग होगा कॉजिंग टू बिकम ड्राई और डिहाइड्रेटेड। मतलब कि कोई चीज़ है जो डिहाइड्रेटेड, एकदम बिल्कुल ये समझ में आने वाली चीज़ है। पार्ट ऑफ स्पीच में एज एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा नाउन। सिनोनिम इसका होगा ड्राइंग, डिहाइड्रेटिंग, पार्चिंग। और एंटोनिम होगा मॉइस्टनिंग, हाइड्रेटिंग एंड वेटिंग। सेंटेंस है द IMD एक्सपेक्ट्स द इंडियन ओशन डाइपोल वुड काउंटर द डेसिकेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द एल नीनो। मतलब एल नीनो का जो डिहाइड्रेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है उसको काउंटर करेगा कौन? इंडियन ओशन का डाइपोल। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।